मोहन नगर थाना क्षेत्र में वाहन चोरी के आरोपी गिरफ्तार। मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति टाटा एस लेकर खड़ा है और उसे बेचने के लिए ग्राहक की खोज कर रहा है। आरोपी से पूछताछ करने के बाद टाटा एस के अलावा 3 और गाड़ी की चोरी की बात सामने आई है। आरोपी के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी जा चुकी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का भाजपा पर पलटवार, बोले सरकार के काम से भयभीत है बीजेपी। भाजपा अध्यक्ष अरुण साव के पत्रकार वार्ता में लगाए गए आरोपों पर दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, बीजेपी की 15 वर्ष की कमीशन खोरी ने उनका पर्दाफाश कर दिया है। अब जनता कांग्रेस की सरकार पर अपना पूरा भरोसा दिखा रही है। बीजेपी केवल लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रही है, उनके पास और कुछ नहीं है। बीती रात दुर्ग पुलिस द्वारा 137 अपराधी गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा के द्वारा पिछले रात बड़ी कार्यवाही की, जिसमें 137 वॉलंटियर अपराधी को 17 थानों के विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई सारे पुलिस महकमों के अधिकारी मौजूद थे। ऐसे मामलों में पिछले 2 महीनों में 600 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। भूपेश सरकार का ऐलान, कॉलेज विद्यार्थियों को निःशुल्क बस सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार द्वारा सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क बस सेवा सुविधा प्रारंभ करी जा रही है, जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने अमल करते हुए सभी कॉलेजों के प्राचार्यों से उनकी जानकारी मांगी है, जो निःशुल्क बस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं। खुर्सीपार निवासी सैनिक राजदेव के घर चोरी, लाखों के जेवर व नकदी ले गए चोर। गौतम नगर जोन 1 खुर्सीपार निवासी सैनिक राजदेव वर्तमान में अंबाला कैंप में पदस्थ है। घर पर वह और उनका बड़ा भाई ओम प्रकाश रहता है। सैनिक का बड़ा भाई ड्यूटी पर चला गया था। अगली सुबह जब वह घर लौटा तो घर का ताला टूटा हुआ पाया। घर के अंदर से करीब 3 लाख के आसपास के जेवर व नकदी की चोरी हो गई है, जिसकी जानकारी उसने खुर्सीपार थाने में कराई। पुलिस आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। 1 सितंबर से बीएसपी के 28,000 उपभोक्ताओं का बिजली बिल हाफ। भिलाई एवं पटरी पार क्षेत्रों में बीएसपी के द्वारा 28,000 घरों में बिजली प्रदान की जाती है, जिनका बिल हाफ करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा पास कर दिया गया है। 1 सितंबर से उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। बीएसपी कर्मचारी करीब पिछले 4 वर्षों से इसकी मांग कर रहे थे, जिसका आदेश अब छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। बीएसपी को बिजली बिल छूट की क्षति की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। औसतन 13 से 15 करोड़ रुपए के लगभग यह राशि सालाना होती थी। जनता तय करेगी कांग्रेस का घोषणा पत्र, ईमेल से भेज सकते हैं अपनी राय। विधानसभा चुनाव के लिए गठित घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने बताया कि घोषणा पत्र तैयार करने के लिए वे जनता के विचार जानना चाहते हैं। वह लोगों के द्वारा उनकी मांग और उनके विचारों को ईमेल के द्वारा मंगाया है और उन्हीं सुझाव के आधार पर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। मोहम्मद अकबर ने बताया कि आम जनता के हित को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। घोषणा के 1 साल बाद भी नहीं बनी सड़क, कोदवा मड़ी मार्ग की चिंताएं बढ़ी। क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य राकेश यादव ने बताया कि पिछले साल 2 अगस्त 2022 को क्षेत्रीय विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोडवा मड़ी मार्ग को पक्का करवाने की घोषणा की थी, जिसे लगभग 1 साल से अधिक समय हो चुका है और उस घोषणा के बाद भी इस समस्या का निवारण नहीं किया गया है। ऑनलाइन ठगी का नया तरीका, बल्ब बदलने के नाम पर कर रहे हैं उनके फिंगरप्रिंट का गलत उपयोग। छत्तीसगढ़ में एक नई तरह की ठगी की शुरुआत की गई है। इसमें लोगों के घर में एलईडी बल्ब बदलने का झांसा देकर उनके फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं और इसी की मदद से उनके खातों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। ठगी के इस मामले को लेकर नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ने सोशल मीडिया पर एक सूचना भी जारी की है। 10 रुपये के एलईडी बल्ब देने के नाम पर लोगों से आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना लागू नहीं की गई है। यह ठगी का नया तरीका है। सितंबर में कांग्रेस करेगी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। 2 को राहुल व 8 को खड़गे आएंगे छत्तीसगढ़। सितंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस अपनी विधानसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी कि 2 सितंबर को राहुल गांधी व 8 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि इस बार उनका छत्तीसगढ़ विधानसभा में 75 सीटें जीतने का लक्ष्य है।
3 बार के विधायक और पूर्व सांसद के स्थान पर 2 बार के सरपंच पर बीजेपी का दांव। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नया फॉर्मूला अपनाया है। इसमें वह अपने पुराने नेताओं की जगह पर नए चेहरों पर दांव लगा रही है। बीजेपी ने प्रदेश की 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें से एक चर्चित सीट अभनपुर की है, जहां पर उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा तोड़ दी है। इस सीट पर 3 बार के विधायक व सांसद रह चुके चंद्रशेखर साहू की जगह 2 बार के सरपंच 53 वर्षीय इंद्र कुमार साहू को अपना नया चेहरा बनाया है। बीजेपी के इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। सक्ती के बिल्डर पर 45 लाख का जुर्माना। 1700 पेड़ों की कटाई के बाद वन विभाग ने उठाया कदम। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर वन विभाग के एक बिल्डर पर बड़ी कार्यवाही की गई है। बिल्डर के द्वारा 1700 पेड़ों की कटाई की गई थी, जिसके काफ़ी संख्या में वन विभाग के द्वारा लगाए गए पेड़ थे। बिल्डर पर वन विभाग के द्वारा 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन सभी पेड़ों का 10 साल पहले ही वन विभाग द्वारा प्लांटेशन किया गया था। भूपेश का बीजेपी पर हमला, कहा हम बांटने की राजनीति नहीं करते, अपने काम पर वोट मांगते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम राम के नाम पर वोट नहीं मांगते, हम अपने काम के आधार पर जनता का प्यार पाया है। बीजेपी की राजनीति केवल लोगों को बांटने की है, वह लोगों पर भ्रम फैलाकर अपना वोट बैंक बनाती है। और उन्होंने 2023 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस की 75 से अधिक सीटें जीतकर दोबारा सत्ता काबिज करने का दावा किया है। छत्तीसगढ़ में वापस आया मानसून, 14 जिलों में येलो ऑरेंज अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में एक बार दोबारा से मानसून एक्टिव हो गया है। जिले के कई जिलों में लगातार पानी की बौछार हो रही है। इसमें कई जिलों पर मौसम विभाग द्वारा येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मुंगेली, कबीरधाम व राजनांदगांव जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर में 2 युवकों की मिली लाश, मछली मारने निकले थे युवक। बिलासपुर में 2 लोगों की संदिग्ध रूप से लाश बरामद हुई है। गुरुवार को दोनों राजेश यादव व लखन यादव घर से मछली पकड़ने के लिए निकले थे और वापस नहीं आए। दोनों की लाश खून से लथपथ मिली है, जिसमें से एक के मुंह से खून व दूसरे से कान से खून निकलता पाया गया है। पुलिस केस की जांच में लगी है और मौत के कारणों का पता लगा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसका खुलासा हो सकेगा। छत्तीसगढ़ को केजरीवाल के 10 वादे, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त करने की बात। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ को 10 गारंटी दिए हैं, जिनमें से 9 घोषणा पर उन्होंने डिटेल पर बताया है और एक घोषणा आदिवासी व किसानों के लिए संरक्षित की है, जिसे वह छत्तीसगढ़ की अगली सभा में संबोधित करेंगे। 19 अगस्त को रायपुर की कार्यकर्ता सम्मेलन में केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हुए थे। हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी गिरफ्तार। हत्या का प्रयास करने वाले 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नरेंद्र कुमार अपने 2 दोस्तों गौतम चंद्राकर और जागेश्वर के साथ जंजगिरी मोड़ अड्डा पर गए हुए थे। उसी समय वहां विनय बघेल और बावल बघेल आए और अपनी पुरानी रंजिश को लेकर गौतम और जागेश्वर के साथ गाली गलौज और मारपीट की शुरुआत करने लगे। विनय बघेल ने अपने साथ लाए लोहे की छड़ व बावल ने धारदार चाकू से हत्या करने की नीयत पर हमला किया और वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि मामले की खबर मिलने के बाद अड्डा पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है और उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी का मूर्ति अनावरण। छत्तीसगढ़ की राजनीति में गहरी छाप छोड़ने वाले कांग्रेस नेता स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी के मूर्ति का अनावरण शहर के बीचों बीच राजेंद्र प्रसाद चौक में किया गया है। इसी के साथ घोषणा की गई है कि मुख्य सड़क नेहरू नगर चौक से पुलगांव चौक तक यह मोतीलाल वोरा मार्ग कहलाएगा। इस अनावरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। भाजपा का नया प्रयोग। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 3 महीने पहले प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करके एक नया प्रयोग करने जा रही है। आपको बता दें कि भाजपा ने हाल ही में मध्य प्रदेश की 39 व छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। 90 वर्ष की वृद्धा के हत्या में 3 आरोपी गिरफ्तार। मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सुप्रिया यादव अपने पारिवारिक रिश्ते व कार्यों से तंग आकर अपने पुराने प्रेमी उमेश साहू के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिसमें वह अपने आप को मृत घोषित कर वह अपने प्रेमी के साथ कहीं दूर जाना चाहती थी। परंतु उनकी यह योजना का खुलासा दुर्ग पुलिस ने पूरा होने से पहले ही कर दिया। इस योजना के तहत उन्होंने एक 90 वर्षीय वृद्धा जो उमेश साहू से इलाज करवा रही थी उसकी हत्या कर दी और अपने घर दुर्ग गिरधारी नगर में मृत घोषित करने की कोशिश में पकड़े गए। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।